जय माता दी। या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सभी को नवरात्र के छठवें दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। माता कात्यायनी का आशीर्वाद आप सभी पर सदैव बना रहे। चैत्र नवरात्र के हर दिन खास होते हैं। हर दिन किसी न किसी माता के रूप में पूजा होती है, साथ ही इनका महत्व भी अलग होता है। ऐसे में आप छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा इनकी कर सकते हैं। इनकी पूजा करने से आपको जीवन में नई राहें प्राप्त होंगी, लेकिन इनकी पूजा के साथ साथ आपको व्रत कथा भी ज़रूर पढ़नी चाहिए। इससे आपकी नई राह में जो भी आपको दिक्कतें हैं, परेशानियां, वो सब शांत होंगी। आपके वैवाहिक जीवन में अच्छा संकेत होगा, अच्छा चलेगा आपका वैवाहिक जीवन। साथ ही साथ जो लड़कियां अपने मन चाहे जीवन साथी को या अच्छे घर या अच्छे वर के लिए माँ कात्यायनी की आराधना करना चाहती हैं, चाहे वो जेंट्स हों लड़के हों, तो वो लोग भी माँ कात्यायनी की आराधना प्रार्थना कर सकते हैं। क्योंकि माँ कात्यायनी ऐसा घर और वर देने वाली होती हैं, जिस तरह से शिव जी होते हैं, ठीक उसी तरह से माँ कात्यायनी अच्छे घर अच्छे वर के लिए, सुहागनों का सुहाग अमर रखने के लिए इनकी पूजा करती हैं औरतें। आपको पता होगा शायद पहले 5000 साल पहले भी आपने कथाएं सुनी होंगी कि रुक्मणी देवी ने भी माँ कात्यायनी की पूजा की थी, जो कृष्ण जी की धर्मपत्नी है। श्री कृष्ण को सबसे पहले, कृष्ण जी को जो पहली पटरानी थी कृष्ण जी की, उन्होंने भी माँ कात्यायनी की ही पूजा की थी कि कृष्ण रूप में उनको पति रूप में कृष्ण जी प्राप्त हों। इसके साथ आपने ये भी सुना होगा कि माता सीता ने भी कात्यायनी मैया की पूजा की थी कि राम ही उनके लिए पति रूप में मिलें। इसलिए आज के दिन माँ कात्यायनी की पूजा करना बेहद ही शुभ माना जाता है, और वैवाहिक जीवन के लिए तो ये अति उत्तम है ही। तो चलिए सुनते हैं आज माँ कात्यायनी की व्रत कथा। तो पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में कत नाम के एक प्रसिद्ध महर्षि थे। उनके पुत्र ऋषि कात्य हुए, और उन्हीं के गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन का जन्म हुआ। ऋषि कात्यायन भगवती आद्या शक्ति के परम उपासक थे। उनकी बड़ी इच्छा थी कि स्वयं आदि शक्ति उनके घर में पुत्री के रूप में जन्म ले। अपनी इसी मनोकामना की पूर्ति के लिए महर्षि कात्यायन ने कई वर्षों तक कठोर तपस्या की। उनकी कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर माँ भगवती ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए और वरदान मांगने को कहा। तब महर्षि कात्यायन ने प्रार्थना की कि हे देवी माँ, आप मेरे घर पुत्री के रूप में अवतरित हो जाइए। देवी ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। उस समय तीनों लोकों में असुर राज महिषासुर का अत्याचार बढ़ गया था। उसने पूरी तरह से स्वर्गलोक में अपना अधिकार जमा लिया था और देवताओं को वहां से निकाल दिया था। तब वह सभी देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश, सभी लोग ब्रह्मा विष्णु महेश इन सभी की शरण में गए। वहां जाने के बाद उनकी मदद मांगने के लिए, उनकी मदद करने के लिए माँ कात्यायनी को महिषासुर का वध करने के लिए भेजा गया। उन्होंने उनका वध कर देवताओं को भयमुक्त कराया। तभी से माँ कात्यायनी को भय की देवी कहा जाता है, और यह जीवन के हर भय से मुक्ति दिलाती हैं और जीवन की परेशानियों को हल भी करती हैं। और इसके कारण जब उनकी पुत्री के रूप में माँ ने जन्म लिया था, तो इनका नाम था कात्यायन और उनका नाम था कात्यायनी। तो उन्होंने अपने नाम पे कात्यायनी देवी रख दिया उनका नाम, माँ कात्यायनी, इसलिए इनका नाम कात्यायनी देवी पड़ा। और महिषासुर का वध करना था, तो माँ अपने रूप में आई और उनका वध किया। तो इस रूप से माँ कात्यायनी का इनका जन्म हुआ है। एक कथा है इनकी। इसका महत्व क्या है? तो देखो, इस कथा को सुनने से साधक के भीतर साहस का संचार होता है और छिपे हुए शत्रुओं का नाश होता है। माँ की कृपा से दरिद्रता दूर होती है और घर में बरकत आती है। जो महिलाएं इस व्रत को करती हैं, उनके वैवाहिक जीवन में प्रेम बना रहता है। आपको भी नवरात्र के छठे दिन इनकी माता रानी की कथा का वर्णन जरूर करना चाहिए। इससे आपके जीवन का भय दूर होगा, नए रास्ते खुलेंगे। साथ ही साथ पूजा सामग्री के साथ आपको पूजा करनी चाहिए, और सुबह कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं, है ना। इस तरह से माँ की पूजा करें, और हर वीडियो में मैं आपको बताती हूँ विधि, कथा, मंत्र। तो इस तरह से माँ की आप आराधना कर सकते हैं। अब बात करते हैं माँ का प्रिय भोग, प्रिय रंग और क्या करना चाहिए। अब बात करेंगे माँ कात्यायनी की पूजा के बारे में, विधि के बारे में। स्टेप बाय स्टेप आपको संपूर्ण विधि बता रही हूँ मैं। तो ब्रह्म मुहूर्त में पूजा आप शुरू करें। घट स्थापना करी है तो साफ सुथरा रखें वहाँ पर।
पूजा कर रहे हैं आप जहाँ पर, वहाँ नहा धो करके बढ़िया जाइए, साफ स्वच्छ वस्त्र पहन करके, और अपने जो आसन है वो बिछाइए। और फिर ज़रूरी सामग्री क्या है, तो देखो माँ कात्यायनी की मूर्ति या फोटो में आप फिर जल का सिंचन करिए। लाल वस्त्र है, लाल फूल है, गुलाब है, कमल है, शहद का मुख्य भोग होता है आज के दिन, और हलवा, पंचामृत और मिठाई, चंदन, रोली, अक्षत, धूप, दीप, घी का दीपक, धूप बत्ती, है ना, तलवार या छोटा सा खड़ग प्रतीकात्मक रूप है जो इसका भी पूजा आप कर सकते हैं। और कलश की स्थापना करिए, तो कलश की पूजा करें, गंगा जल का सब में छिड़काव करें, माँ की आराधना प्रार्थना करते हैं, अगर उनको नहवाते हैं आप, उनका अभिषेक करते हैं रोज़, अगर मूर्ति है तो गंगा जल ज़रूर से रखिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं पूजा विधि के बारे में। तो स्नान करके लाल कपड़े पहने, चौकी पर माँ की प्रतिमा जो स्थापित है गंगा जल छिड़क करके शुद्ध करें। कलश स्थापना जो है अगर अगर है तो आप पहले से, अगर है तो उसकी पूजा करें। सबसे पहले गणेश जी और नवग्रह की पूजा करें। संकल्प लें, माँ कात्यायनी मुझे साहस, विजय और मनोकामना पूरी करो मेरी। माता रानी के षोडशोपचार से पूजा करें, आवाहन करें, और इनका धूप दीप इत्यादि इन चीज़ों से माँ की प्रार्थना आराधना करें, हवन करें, आहुति दें। आहुति में लाल चंदन और शहद मिला करके डालें। अंत में प्रसाद बांटें, और ब्राह्मणों को भी आप चाहें तो दान में दे सकते हैं। अब बात करते हैं माँ के मंत्र के बारे में। तो मुख्य मंत्र है माँ का ओम देवी कात्यायन नमः। ओम देवी कात्यायन नमः। कम से कम 108 बार माँ का मंत्र जाप करना चाहिए। ध्यान मंत्र है चतुर्भुजा सहस्था खड़क शूल वराय भयकारा कात्यायनी महामाया अर्धचंद्रकृत शेखरा। अब स्तोत्र मंत्र है माँ का या देवी सर्वभूतेषु माँ शक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये तो माँ के मंत्र हैं। आप 9 दिन कोई भी मंत्र जाप कर सकते हैं। जिस तरह जैसे कात्यायनी माँ का मंत्र है, तो स्तोत्र मंत्र क्या है, या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये स्तोत्र मंत्र हैं। भोग की बात करें तो शहद, हलवा, पंचामृत, लाल मिठाई, शहद चढ़ाने से वाणी में मिठास आती है और स्वास्थ्य अच्छा रहता है। तो ये शेष शहद परिवार में बांटें आप। ये चीज़ें जो शेष हैं इनका आप भोग लगाएं, केले का भोग लगा सकते हैं। व्रत के नियम कैसे हैं, तो देखो इस दिन फलाहार या एक समय लाल चावल, लाल दाल या भोजन कर सकते हैं बिना लहसुन प्याज का। मांसाहार से दूर रहें। जो पूरे नवरात्र का व्रत रख रहे हैं वे खीर, फल, दही, घर की बनी हुई चीज़ें हैं, आलू है, सिंघाड़े का आटा है, राजगिरे का आटा है, इन सब चीज़ों का वो मतलब जो है आप प्रसाद बना करके माता रानी को चढ़ाएं, और स्वयं भी ग्रहण कर सकते हैं। फलाहार है जो साबूदाने की खिचड़ी है, ये विशेष रूप से इस दिन व्रत में खा करके आप कर सकती हैं व्रत। अच्छा, और एक बात और बता दूँ, महिलाएं और लड़कियां विशेष रूप से इस दिन व्रत रखकर माँ से अपने मन चाहे जीवन साथी के लिए, घर और वर के लिए विशेष कामना कर सकती हैं। पूजा करने के बाद अपनी जो विश है ये मांग सकती हैं। और जो पहले से शादीशुदा हैं, लड़के हों चाहे लड़कियां हों, वो भी आज के दिन व्रत रख सकते हैं और पूजा कर सकते हैं, माँ से प्रार्थना कर सकते हैं कि हमारा दाम्पत्य जीवन अच्छे से चले। निष्कर्ष इसका ये निकलता है कि आजकल हर तरफ प्रतिस्पर्धा बहुत ज़्यादा है। नौकरी, पढ़ाई, परिवार, समाज, लड़कियां कैरियर और शादी दोनों संभाल रही हैं। माँ कात्यायनी का रूप ठीक वैसा ही है, निडर योद्धा। उनकी पूजा में आत्मविश्वास बढ़ता है, नकारात्मक लोग दूर होते हैं और व्यापारियों को शत्रुनाश से लाभ मिलता है ना। तो इस तरह से आप माँ की पूजा कर सकते हैं। अच्छा, आज का शुभ मुहूर्त जो रहने वाला था, तो वैसे तो आज बता दूं मैं, मुहूर्त तो देखो निकल चुका है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन शाम की भी पूजा आप कर सकते हैं। बट मुहूर्त मैं आपको बता दूं, 24 मार्च 2026 को मंगलवार को षष्ठी तिथि है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त से पूजा रहेगी, और सुबह 4 बजे से जो पूजा चालू होगी तो आप 12 साढ़े 12 तक कर सकते हैं। उसके अतिरिक्त फिर शाम को भी आप कभी भी कर सकते हैं। ठीक है, माँ का शुद्ध खास शहद का जो है भोग आज के दिन लगाना चाहिए। ठीक है, किन किन माता रानी की जो पूजा है किन किन कामनाओं से पूरी होती है, देखो अविवाहित जो लड़के हैं, लड़कियां हैं, उनकी पूरी होगी आज के दिन कामना। शत्रुनाश होगा, कैरियर में तरक्की होगी, साहस बढ़ता है, स्वास्थ्य और धन परिवार में लाभ होता है, सुख समृद्धि आपके घर आती है, और सबसे बड़ी बात दाम्पत्य जीवन मिलता है आपको अच्छा। और अच्छे घर और अच्छे वर के लिए अगर आप लड़का या लड़कियां ढूंढ रहा है तो माता रानी बहुत अच्छे से ये भी विश पूरी करती हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप सभी को माँ कात्यायनी के दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्र के 6वें दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। हरे कृष्णा, जय माता दी।